तो हम बात करेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नोट्स की, एंड इसमें हम बात करेंगे पीएसजीएन की, दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है यार। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट हिमैचूरिया देखने को मिलेगा। हिमैचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, हिमैचूरिया देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर। प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा यार, दैट इज प्रोटीन देखने को मिलेंगे यूरिन, विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, विच इज एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, इडिमा, है ना, एंड रीनल इनसफिशियंसी। तो हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, हिमैचूरिया देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन का लॉस होगा ब्लड से, हम मतलब यूरिन से, हाइपरटेंशन होता है पर्सन के अंदर, एडिमा हो जाता है, पैर फूल जाते हैं यार, रीनल इनसफिशियंसी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर इसका कारण की बात करें कि जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो हमारे पास इसको दो तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं कि इन्फेक्शियस कासेस या फिर नॉन इन्फेक्शियस कास। ठीक है, तो कुछ इन्फेक्शंस के बाद भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। सो पोस्ट इन्फेक्शन, है ना, पोस्ट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शियस मतलब कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद, कुछ वायरस के इन्फेक्शन के बाद, कुछ पैरासाइट्स के इन्फेक्शन के बाद हमारे पास क्या देखने को मिलता है, किडनी का डैमेज देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। मतलब जो ग्लोमेरुलस है उसके बेसमेंट में उसका इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कुछ वायरसेस इनके इन्फेक्शन के बाद हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है, कुछ पैरासाइट्स हैं जिनके इन्फेक्शन के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। लाइक बैक्टीरिया में हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं यार, जो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी भी बोल सकते हैं, बट हाँ जो पीएसजीएन है जिसमें हमारे पास मेन कॉज है, तो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन कज है यार हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। वायरल केसेस की बात करें तो वायरल केसेस में हमारे पास हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। अगर एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। अगर पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट में हमारे पास प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो गया, प्लाज्मोडियम भी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, इनके इन्फेक्शन में हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। फाइलेरियसिस के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है यार, फाइलेरियसिस के अंदर हमारे पास अगर ये इन्फेक्शन हुआ है, फाइलेरियसिस किसी को हुआ है, हाथी पाँव अगर किसी को हो गया, सो उसके बाद भी हमारे पास उसमें क्या देखने को मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस केसेस की बात करें तो अगर प्राइमरी रीनल डिसीज है, कभी भी किसी आदमी को प्राइमरी रीनल डिसीज है, तो उसमें भी हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है यार। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी आदमी को आईजीए नेफ्रोपैथी है ना, नेफ्रोपैथी है, तो उसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी को फोकल स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो कि हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ इसके अंदर भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है एल्पर्ट सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सिस्टमिक इलनेसेस में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, लाइक वेस्कुलाइटिस जो कि हमने रिमेटोलॉजी के अंदर कवर किया है। कुछ ड्रग्स की वजह से भी, कुछ गोलियों की वजह से भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लाइक पेनिसिलामिन। ओके, सो दिस आर द कॉजेस ऑफ व्हाट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज बैक्टीरियल, विच इज ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पीएसजीएन बोलते हैं भाई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो पीएसजीएन की अगर हम बात करें तो पीएसजीएन क्या है भाई, तो जो पीएसजीएन है भाई यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, इट इज व्हाट, इट इज पोस्ट इन्फेक्शियस सीक्वेल जो कि हमको देखने को मिलता है, दैट इज सेकेंडरी टू व्हाट, फेरेंजाइटिस, जो कि क्या करता है, कौन करता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जब करता है फेरेंजाइटिस, उसके बाद जो पोस्ट इन्फेक्शियस चीजें होती हैं वो यहाँ पे पीएसजीएन के अंदर आता है। सो पोस्ट इन्फेक्शियस सीक्वेल सेकेंडरी टू
pharyngitis caused by ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड जनरली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और स्कूल गोइंग बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है भाई, जो कि 3 साल से बड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो पीएसजीएन के अंदर क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलती है यार। जो एंटीबॉडीज़ बने हैं है ना बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर, वो जो एंटीबॉडीज़ हैं और जो हमारे पास एम प्रोटीन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, दोनों सेम सेम रहते हैं, तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे ही सेल को अटैक कर देती है। सो मॉलिक्यूलर मिमिक्री अगेंस्ट एम प्रोटीन है ना, तो इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन देखने को मिलता है। ओके, अगर आप पैथोलॉजी की बात करें सो यहाँ पे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या, सो यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, एनलार्ज्ड एंड इस्चेमिक ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है, एंडोथेलियल एंड डिफ्यूज मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा यार। एंडोथेलियल एंड डिफ्यूज मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेशन, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन किस में देखने को मिलता है, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्रिसेंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है यार। लाइट माइक्रोस्कोपी में अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट देखने को मिलते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज़ की। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस है ना डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज़ की, इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर हमारे पास लंपी बम्पी डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे भाई पीएसजीएन के अंदर। अगर हम नॉन स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, मलेरिया देखने को मिलेगा, मैलेज देखने को मिल सकता है, लेथार्जी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है यार नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ में, एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा कहाँ पे देखने को मिलेगा, फेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल पफिनेस बोलेंगे। ठीक है, एंड जो फेशियल पफिनेस है वो बाद में पीडल एडिमा के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। बाद में फेशियल पफिनेस के बाद हमारे पास पीडल एडिमा भी देखने को मिल सकता है, एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है यार। एनासार का मतलब जो जनरलाइज ऑर्गन्स है उनका इन्फ्लामेशन। ओके, एडिमा की बात की हमने है ना, तो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिले, एडिमा देखने को मिला, हमारे पास ग्रॉस हिमेचुरिया देखने को मिलता है यार है ना। ग्रॉस हिमेचुरिया मतलब ब्लड, यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, इसीलिए हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, कोला कलर यूरिन देखने को मिलता है बोलते हैं यार। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन में हमारे पास सिम्टम्स ऑफ एनकेफेलोपैथी देखने को मिलता है ना। एनकेफेलोपैथी में हमारे पास क्या, आदमी को धुंधला धुंधला जैसा महसूस होगा, धुंधला धुंधला दिखेगा यार, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, हेडेक होगा इंसान को, जो स्टेटस है मेंटल स्टेटस वो थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाएगा। सो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की बात यार।
हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि पीएसजीएन के अंदर हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो पहले तो यूरिन एनालिसिस कराएंगे। यूरिन एनालिसिस में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा यार, डिस्ट्रॉफिक आरबीसीज, जो डिस्मॉर्फिक आरबीसीज, जो हमारे पास आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज देखने को मिलेगा, चेंजेस उसमें आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा। यूरिन एनालिसिस के अंदर हमारे पास प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, दैट इज यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलेंगे। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमारे पास ESR जो होगा वो रेज्ड होगा यार। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो हाइपर कैलीमिया देखने को मिल सकता है। तो अगर सोडियम कम हो गया एंड सोडियम के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम C3 लेवल कॉम्प्लीमेंट देखें तो C3 लेवल कैसे होंगे यार, लो होंगे। ASO टाइटर्स की बात करें तो ASO टाइटर या फिर एंटी-DNase भी जो टाइटर्स होंगे वो बढ़ गए होंगे। ASO जो टाइटर्स हैं प्लस एंटी-DNase बी जो टाइटर्स हैं वो बढ़ गए रहेंगे। चेस्ट एक्सरे जब हम या फिर एक्सरे जब हम कराएंगे, एक्सरे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो जो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे। और क्या करा सकते हैं यहाँ पर, रीनल बायोप्सी भी करा सकते हैं यार। रीनल बायोप्सी में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रीनल बायोप्सी में हमारे पास क्या क्या इंडिकेशंस हैं कि कब हमको रीनल बायोप्सी कराना है, कि इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। सो अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो हम क्या कराएंगे, रीनल बायोप्सी कराएंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है बिकॉज इट इज नेफ्राइटिस यार, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये। अगर नेफ्राइटिस अगर ये नेफ्रोटिक में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे ये इंडिकेशन है रीनल बायोप्सी का। नेफ्राइटिस के अंदर तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर करा ही रहे हैं। अगर C3 कम्प्लीमेंट बहुत कम है, बियॉन्ड 2 मंथ्स है ना, C3 कम्प्लीमेंट का लेवल जो है कम ही है 2 महीनों से, तो क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी कराना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि है क्या ना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, पीएसजीएन का, पहले तो डाइट है ना, खाने को ठीक करना है अपने को। कैसे ठीक करना है, इसमें सोडियम को कम, मतलब सोडियम वाला डाइट करना है। एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे यार, कि बिकॉज किडनी डैमेज हो गया, ज़्यादा चीज़ अंदर डालोगे तो उसको हम प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। प्रोटीन जो है, प्रोटीन एंड जो पोटेशियम है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास डायूरिटिक्स जो है वो दे सकते हैं यार, जो कि यूरिन का लेवल, यूरिन को बाहर निकाल से ब्लडी से इडिमा कम करेंगे। लाइक फुरोसेमाइड दे सकते हैं यार, विच इज़ अ लूप डायूरिटिक। कितना देंगे, 2 to 4 मिलीग्राम पर kg। अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन का भी ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक फ्लूइड एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं, लाइक हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स। ओके, अगर हमारे पास पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है तो उसको हमारे पास उस समय हमारे पास क्या जरूरत है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, है ना। IV फुरोसेमाइड देंगे। क्यों, टू इंड्यूस व्हाट, टू इंड्यूस डायूरिसिस, है ना। यहाँ पे अर्जेंट डायलिसिस करना पड़ता है यार। अगर इसका किसी पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, पहले से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और उसके साथ साथ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया तो डायलिसिस करना पड़ सकता है। तो अगर डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस का इंडिकेशन क्या है, सो इसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर सीवियर रीनल फेलियर है तो डायलिसिस कराएंगे। तो हम अलग से डायलिसिस वाला टॉपिक देखेंगे जिसमें क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, प्रोसीजर क्या है, वो सब बताएंगे। बट अभी यहाँ पे इंडिकेशंस बता रहे हैं, तो सीवियर रीनल फेलियर में हमारे पास डायलिसिस करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड ओलिगोयूरिया, अगर कम यूरिन पास हो रहा है,
डायलिसिस की इंडिकेशन क्या है, सीवियर रीनल फेलियर हो गया, प्रोलॉन्ग्ड ओलिगोयूरिया हो गया, या फिर हमारे पास जो फ्लूइड ओवरलोड होता है उसके केस में भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है, डायलिसिस करने पड़ सकता है यार। 6 में हमारे पास पेनिसिलामिन दे सकते हैं 10 दिन के लिए, जो कि क्या करेगा, जो नेफ्रोटोजेनिक स्टेन्स हैं उसको लिमिट करेगा। सो पेनिसिलामिन फॉर 10 डेज, ये क्या करेगा, इट विल लिमिट द स्प्रेड ऑफ नेफ्रोटोजेनिक strain. So this is all about the glomerulonephritis, acute glomerulonephritis एंड PSGN की हमने बात की, मैनेजमेंट की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड कॉजेज ऑफ एक्यूट glomerulonephritis.